यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं पार्टियां आ रही हैं और इसे हाईजैक कर ले रही हैं। क्या हाईजैक किया? हम तो थे मंच पे, आपने देखा होगा, आप मीडिया बंधु हैं, बताइए क्या हाईजैक है? पार्टियां देश आरोप कई बार ऐसा होता है कि देश में एकता आनी होती है, पार्टी लाइन से हट करके आनी होती है, मानवता के नाते आनी होती है। और आज तो पूरा समूचा विपक्ष इन बच्चों के साथ खड़ा है और उसी विपक्ष में मैं भी आती हूँ। और खास करके जो नीट की परीक्षा लीक हुई, उसी नीट की परीक्षा को देकर के मैं भी डॉक्टर बनी हूँ। तो मेरी जो है इनसे एक पर्सनल, एक मुझे इस प्रोटेस्ट के साथ एक मेरा पर्सनल अटैचमेंट है और इसके नाते भी मैं आई हूँ। मैं इसमें दूसरी बार आई हूँ, 20 तारीख को भी मैं मौजूद थी। उससे पहले हमारी पार्टी की माननीय सीनियर लीडर डिम्पल यादव जी थी, उनके साथ भी मैं मौजूद थी। हमारे पार्टी के बहुत सारे एमपीज आए हैं और हमारे आने का सिर्फ मकसद ये है कि हमारे बच्चे जो इस धरने को ये आगे लेकर के आए, पीसफुल प्रोटेस्ट को उन्होंने 20 तारीख को मार्च कराया और इस सरकार ने जिस तरीके से हमारे बच्चों को लहूलुहान किया है, वो सिर्फ हमारे बच्चे नहीं है, इस देश का प्रत्येक नागरिक लहूलुहान हुआ है। आंसू, जो खून के आंसू हम रोए हैं, उसका हिसाब हम आने वाले चुनाव में लेंगे इनसे। हमारे साथ मुजफ्फरनगर से हरेंद्र सिंह मलिक जी सांसद हैं सपा से, और हम बात करेंगे। अभी ये मंच से उतर कर आए हैं, सीजेपी प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे, क्या कहते हैं सर? देखिए, नौजवानों का आंदोलन है, नौजवानों की सब जो जायती हुई है उससे आज पूरा देश दुखी है। ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका। ये ना किसी क्षेत्र तक सीमित है, ना किसी धर्म का, ना किसी पार्टी का। ये तो जनता का आंदोलन हो गया। लेकिन कह रही है जब से समाजवादी पार्टी यहाँ आने लगी है, जब से राहुल गांधी आने लगे हैं, लोग इस तरह का मैसेज दे रहे हैं कि इसे बाकी पार्टियां आके इसे हाईजैक कर रही हैं। नहीं, हम हाईजैक नहीं कर रहे, हम समर्थन देते हैं, कहीं मनोबल टूट ना जाए। और हम जालिमों के हौसले तोड़ना चाहते हैं। जो जनरल डायर बैठे हैं उन्हें बताना चाहते हैं कि आज़ाद भारत में ऐसा नहीं है कि सब गुंगेर बहरे हैं। सरकार गूंगी बहरी हो सकती है, अंधी हो सकती है। हम गूंगे हैं, ना बहरे हैं, ना अंधे हैं। हम जुल्म देख रहे हैं, इसलिए जुल्म जिसके ऊपर हुआ है, पीड़ित के साथ खड़े हैं। हमने 20 तारीख का मंजर भी देखा है, जब लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए गए, कुचल दिया गया पैरों के नीचे, मारा गया, किसी का सिर फूट रहा, किसी का हाथ टूट रहा था, किसी का पैर टूट रहा था। हम 12 लोग यहीं बंद कर रखे थे, 12 इस जनपद थाने में ही, पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने में। तो भाई हम लोग तो संवेदनशील है, वो संवेदनहीन है। लेकिन सरकार कह रही है कि जो नीट घोटाले में जो आरोपी थे उन्हें पकड़ लिया गया है। कहाँ धर्मेंद्र, कहाँ पकड़े गए हैं धर्मेंद्र प्रधान? उन्हें कह रहा है जिनका हाथ था वो 13 लोगों को वो जेल था, वो तो सारे के सारे थे। आप हाथ वाले को पकड़ रहे हो तो सारा का सारा शामिल है, उसे पकड़ो भाई। उनके धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से क्या चीजें सुधर जाएंगी? क्यों नहीं सुधरेंगी? आगे आने वाली सरकार सचेत हो जाएगी, फिर किसी भविष्य के साथ ये खिलवाड़ नहीं होगी। जिस तरह की चीजें प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लिखी गई हैं, जो लड़के बोर्ड लेके चल रहे हैं, अजीब सी बात मैंने देखी। सब भाजपा के लोग हैं, भाजपा के लोग उत्तेजना फैलाना चाहते हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। ये लोग शांतिपूर्वक, ये किसी उद्देश्य से नहीं आई है, तो इनका तो उद्देश्य केवल न्याय है, न्याय मिल जाए। ये भाजपा के लोग यही तो कर रहे हैं सब कुछ। जिस तरह से ये 12 बज रहा है करीब, और लगातार अभी भी भीड़ बढ़ती जा रही है। ये रोज बढ़ेगी, किसी पर रुके नहीं, या किसी की बुलाई हुई भीड़ नहीं, या मुद्दे की बुलाई हुई भीड़ है। प्रधानमंत्री हार मानेंगे, भारतीय जनता पार्टी हार मानेगी, सरकार हार मानेगी? देखिए, लोक लाज से चलता है। अगर ये लोक लाज होगी तो हार मान लेंगे, लोक लाज ना हुई तो क्या, जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करा कोई? अगर लोक लाज ही नहीं तो मैं क्या करूँगा इसमें? तो कब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा? वो हार मानेंगे नहीं, क्योंकि आज आप मांग रहे हैं, आज सीजेपी मांग रही है प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? वो आंदोलनकारी तय चलेंगे। हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके नीति निर्धारक नहीं है, लेकिन आज हाईजैकर नहीं है। हम उनके सपोर्टर हैं, हम उनके साथ खड़े थे, साथ खड़े और साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, कल वो कह देंगे रक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, परसों कुछ और बात होगी तो उनका इस्तीफा मांगने लगेंगे। मानसिक संतुलन खराब है। अरे जब धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है तो उसी का चाहिए इस्तीफा। घोटाला तो हर समय पता आएगा, कल कुछ और घोटाला समझ में आएगा। यार, ये भविष्य का घोटाला है। ये पूरा भविष्य आपका छोटा भाई क्या कहता है उससे अपने घर में पूछेगा, छोटे भाई से, छोटी बहन से पूछेगा, तब बताऊंगा मैं आपको।